बिना पंडित पुरोहितों की भी शादी की गई है, ये कॉन्सेप्ट भी है इसमें है जो इंक्लूड है, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है और बिना आगे पंडित से पुरोहित की हाँ शादी हो तो सकती है। हो सकती है। हाँ हो सकती है, कोई आराम तरह से का हो कोई सकती आप है दे सकते और हैं? आपके सामने हो भी चुकी है। हाँ, ये तो हाँ है। हो भी चुकी है। अपना शुभ नाम? मेरा नाम सुमन है। अच्छा जी, आप शादी में आए हो, शादी का आपको पता है कि अलग तरीके से है जो बिना पंडित पुरोहितों के शादी की गई है और बिना दहेज के शादी की गई। कैसे आप देखते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे रियल बोलूँ तो मुझे ये शादी सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है, क्योंकि इसमें जो है एक दहेज का विरोध किया गया है और एक लड़की के लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी कि ऐसी फैमिली मिलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर लड़की को फैमिली मिलती है, लेकिन या तो दहेज के लिए मांग की जाती है या गाड़ियों के लिए मांग की जाती है, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली है जहां अंकल जी ने बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है और मैं यही चाहूँगी कि हर बेटी को ऐसी फैमिली मिले। हाँ, बिना पंडित पुरोहितों की भी शादी की गई है, ये कॉन्सेप्ट भी है इसमें है जो इंक्लूड है, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है और बिना आगे पंडित से पुरोहित की हाँ शादी हो तो सकती है। हो सकती है। हाँ हो सकती है, कोई आराम तरह से का हो कोई सकती आप है दे सकते और हैं? आपके सामने हो भी चुकी है। हाँ, ये तो हाँ है। हो भी चुकी है और मैं यही चाहूँगी कि आगे जैसे अंकल जी ने ये कदम उठाया है, आगे भी मेरे बड़े भाई जो भी है, मेरे काका ताऊ जो भी हैं, मैं यही चाहूँगी कि वो भी यही कदम उठाएं। आप पूरे परिधान में आए हो, जो कल्चरल है, जो कस्टम है, उसमें आप आए हो। ऐसा ऐसा क्यों सोचा कि मैं इसी परिधान में चलूँ, या नॉर्मल लड़की है जो जींस टॉप या और जो सलारे वगैरह डालती है शादी में? देखिए, जो पहनावा है ना लेडीज़ का, वो वही अच्छा लगता है जिसमें पूरा शरीर कवर किया हुआ हो। पहनने को आप कुछ भी पहन लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन वही चीज़ लेडीज़ को अच्छी लगती है जो पूरा एकदम कवर करके, और ख़ास करके जो हमारा कल्चर है, अगर उस बेस में जाएंगे तो वो हर चीज़ को फैल कर देता है। तो कल्चर को रिप्रेजेंट करने आए हो आप? हाँ कल्चर को रिप्रेजेंट करने आए हो? यस ठीक है, थैंक हाँ। यू जी। और ये मेरे हस्बैंड की पहली पसंद है, तो मैं उनकी पहली पसंद बन के आई हूँ। हाँ ठीक है जी, एक हाँ। और मैम कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी। वो जो मैडम ने अभी कहा है ना कि लेडीज को कवर होना चाहिए, तो लड़कों को भी कवर होना चाहिए। ये है क्योंकि हम यहाँ पे भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लड़के ड्रेसअप सभी की सिविलाइज्ड हो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर्सनल लाइफ है, कोई कुछ बिल्कुल भी डाले, बिल्कुल कुछ भी डाले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सुंदर लगता है, अगर है लेकिन तो सभी के लिए बराबर है। हर चीज़ में सुंदर लगता है, लेकिन जो चीज़ अपने पहनावे में दी गई है, अगर वो ज़्यादा पहने तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है। मैम, मैं ड्रेस को जो कमेंट नहीं कर रहा था, जस्ट मैं इनके जो लेके हाँ, पहनावे डाल के के आया, बारे मैं इसको पूछ रहा था कि ये रिप्रेजेंट करने आए हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ये बोल रहा था। मेरी खुद की पर्सनली है कि सबकी अपनी लाइफ है, कोई कुछ भी डाले। नमस्कार सर। जी, जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, भिक्खू काशी रतन थेरो, तरंग बुधवार उकलाना मंडी और अखिल भारतीय भिक्खू महासंघ प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा। और जो बौद्ध गया का बौद्ध गया का तथागत बुद्ध का जो मंदिर है, हाँ जी, जिसको टेम्पल बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसकी जो कार्यकारिणी है, आंदोलन कार्यकारिणी का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और जो ये कार्यक्रम जो किया गया सुभाष जी के द्वारा, हाँ जी। ये बहुत नेक कार्य किया गया। क्योंकि जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा था, पूरे भारत में कमेरा वर्ग के लिए जब आंदोलन चला हुआ था, उसमें किसी भी पुरोहित ने एक भिक्षुओं को छोड़ करके, कोई भी पुरोहित व सिखिज्म को छोड़ करके कोई भी पुरोहित वहाँ पर जा करके सहयोग देने का कार्य नहीं किया। लेकिन हम पता नहीं किस किस का नाम का किसान से दाना लेते हैं और अपना धंधा चलाते हैं, लेकिन जब किसानों के ऊपर कोई आपत्ति आई, एक भी ट्रस्ट, एक भी संगठन, एक भी कोई न कोई बाबा, कोई पंडा, पुजारी, संत, कोई नहीं आया। आए तो सिखिज्म और बुद्धिज्म के लोग बहुत बढ़ चढ़ करके, जो भिक्षु और पाठी सबसे ज़्यादा वहाँ पर पहुँच करके अपनी मेहनत और लगन के साथ वहाँ पर जैसा भी सहयोग करने का उनकी मादा थी, ऐसा उन्होंने सहयोग करने का कार्य किया। ये जो सीख मिली, मेरा अपना मानना है, सुभाष जी ने वहीं से सीख मिली है, जो किसान का नहीं वो किसी का भी नहीं। उन्होंने कार्ड में मेंशन भी किया है भाई, किसान आंदोलन है जो सदियों तक नहीं भूला जाएगा, नहीं भूला जाएगा। तो जितने वहाँ पर किसान तो बहुत थे, क्या वो भी आने वाले इन फ्यूचर शादी ऐसे करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि शुरुआत करने इम्पैक्ट की पड़ेगा इस शादी का, उस सुनिए, कार्ड का? मैं अपना बताता हूँ। जब हम छोटा बच्चे को खाना सिखाते हैं, यदि हम उसके मुंह के अंदर ढूसने का कार्य करेंगे तो बच्चा नहीं खा पाएगा। यदि हम उसके सामने एक निवाड़ा तोड़ करके
ऐसे खाते हैं, वो कितना प्यारा लगा, कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट, तो बच्चा भाग करके खाएगा। तब लोगों ने पता चल गया कि ऐसे शादी करने से ये लाभ मिलता है। देखिए, और शादी होती डीजे के ऊपर भीड़ होती, लेकिन आप अंदर जा करके देखना, डीजे के ऊपर नॉर्मल लोग मिलेंगे, लेकिन आम जनता की जो चर्चा मिलेगी वो समाज के, देश के हित के लिए मिलेगी। सर, शादी को लेकर समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? इसके लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं, बहुत साधुवाद का पात्र है कुंडू परिवार, जिन्होंने ये फैसला लिया, और दल्लमड़ा परिवार से मैं बहुत प्रभावित हुआ, जो इतने अच्छे एक संस्कार में शामिल होकर के एक अच्छा व्यवहारिक जीवन जीने के लिए अपनी बेटी को ऐसा जीवन साथी चुनने का जो उन्होंने कार्य किया, ऐसा परिवार को चुनने का कार्य किया। नहीं तो वहाँ की मातृशक्तियाँ ये भी बोल देती थी कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, वो मानसिक रोगी हो सकते थे। लेकिन उस साथी ने सारी वेलाएं तोड़ करके माननीय सुभाष कुंडू जी का जो साथ देने का कार्य किया, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। दोनों परिवारों को हार्दिक मंगल कामना, सदा सुखी रहो, कल्याण हो। और सभी किसान मजदूर जितने सभी से मैं अपील करता हूँ कि हमें मृत्यु भोज और शादी के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। हमें सर छोटू राम का दिया उसे मूल मंत्र को समझना चाहिए, जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव बापुले के द्वारा लिखी हुई बुक थी किसान का कोड़ा। वो जब चौधरी चरण सिंह ने पढ़ा, और चौधरी चरण सिंह ने कहा, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, इंसान के पास जमीर है तो जमीन है, तो हमें अपनी जमीन को बचाना है, तो व्यर्थ के खर्चे रोकने होंगे। क्या सर, क्या कुछ लास्ट मैसेज देना चाहोगे अपने शब्दों में? मेरा लास्ट मैसेज एक ही है कि हमने व्यर्थ के खर्चे रोक करके, हमें इधर उधर के खर्चे रोक करके दो ही चीज़ों के ऊपर लगाने चाहिए, अपने बच्चों की कामयाबी के लिए, समाज के उद्धार के लिए। ठीक है सर।